हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए एक से एक वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको टेंस मात्र 10 मिनट में एकदम बढ़िया से आएगा और सभी टेंस को मैं एकदम पूर्ण रूप से क्लियर करूँगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को जितना से जितना अधिक हो सके शेयर करिए। तो आइए अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये लगाना कतई न भूले क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क अंत में। और ये तो है जब निगेटिव नहीं होगा तब, लेकिन फिर जब निगेटिव इसका होगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है निगेटिव जब होगा। तो पहले हम जब निगेटिव नहीं होगा क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप, तो उसके लिए देखते हैं। तो जिसमें हमने आपको सेकंड टाइप से बताया था कि इसमें क्या होता है, कि जैसे कि इसमें पूछता है कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप खाना क्यों खाते हैं, आप पढ़ाई क्यों करते हैं, आप टहलने क्यों जाते हैं। तो जैसे क्यों, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये सब जो बीच में आता है वही होता है सेकंड टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, अर्थात WS टाइप। तो देखते हैं पहले ट्रांसलेशन, तुम्हारा भाई कब आता है। तो तुम्हारा भाई कब, देखिए कब बीच में आया ना, तो इससे पता चलता है कि यह सेकंड टाइप से है, अर्थात WH टाइप है ना। तो कब, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। और तुम्हारा भाई एक वचन, फिर मैंने कल बताया था, आज फिर बता, तुम्हारा भाई केवल तुम्हारा भाई हो, पर्सनल ना। तो कोई और भाई कहेगा तो उसका खून का रिश्ता नहीं, लेकिन आपको खून का रिश्ता, इसलिए तुम्हारा भाई तो पर्सनल होगा, तो इसलिए डज। तो व्हेन डज, अब तुम्हारा भाई, देखिए सब्जेक्ट आया ना, व्हेन डज तुम्हारा भाई अर्थात सब्जेक्ट, योर ब्रदर। तो व्हेन डज योर ब्रदर आता है, कम, ख़त्म। बस कितना सिंपल है, बताइए। आपको थोड़ा भी टफ लगेगा? नहीं लगेगा, एकदम हलवा बना देंगे आपके लिए। देखिए केवल आप वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब देखते हैं वे रोज़ स्नान क्यों करते हैं। तो क्यों, देखिए बीच में क्यों आया ना, तो इसका इंग्लिश पहले वाई। अब वे आपका कौन सा वचन है, बहुवचन, तो इसलिए डू दे। तो वाई डू दे, स्नान करना का इंग्लिश होता है बाथ, BATHE, और रोज़ है तो डेली। बस बताइए क्या है इसमें, कुछ नहीं है, एकदम आपको शरबत की तरह पिला देंगे टेंस। आप कहेंगे कि हाँ अब आ गया सर। फिर तुम उस विद्यालय में क्या पढ़ाते हो। तो क्या, देखिए क्या है ना, फिर WS टाइप्स। तो क्या का इंग्लिश वाट, और तुम आपका बहुवचन है इसलिए डू, तो वाट डू यू। पढ़ाना का इंग्लिश अब टीच। अब उस विद्यालय में, तो उसका हो जाएगा डैट, क्योंकि ये दूर की वस्तु को इंगित करता है। डैट इन द स्कूल। तो व्हाट डू यू टीच डैट इन दिस स्कूल। वैसे तो यहाँ पर इन दिस अगर लगाइए तो और अच्छा होगा, तो ये डैट हटाइए, इन दिस, इन डैट, इन दैट, इन डैट, इन डैट, सॉरी दोस्तों। तो व्हाट डू यू टीच इन डैट स्कूल। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आपका चौथा एग्जाम्पल, वह कहाँ जाता है। तो वह कहाँ जाता है, तो कहाँ देखिए आया बीच में, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर। अब वह आपका एक वचन साथ इंग्लिश डैश। तो वेयर डैश, वह का ही, क्यों ही, क्योंकि जाता है, अगर ती होता तो सी हो जाता।
तो वेयर डज ही, और बोले थे अंत में हमेशा पहुंचना, तो गो। तो बताइए इसमें क्या हुआ, वेयर डज ही गो। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल। अगला देखते हैं, तुम रात में कब सोते हो। तो देखिए फिर कब आया, तो कब की इंग्लिश व्हेन। अब तुम है आपका बहुवचन, तो बहुवचन साथ सहायक क्रिया डू, तो व्हेन डू। तुम अर्थात सब्जेक्ट यू, तो व्हेन डू यू। फिर अंत में पहुंचते हैं सोता, तो स्लीप, तो व्हेन डू यू स्लीप। अब में अर्थात किसमें में, रात में, तो में का इन द, और रात का नाइट, NIGHT। देखिए कितना सरल। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, चिड़िया आकाश में क्यों नहीं उड़ती है। अब देखिए यहाँ पर क्यों के साथ नहीं आ गया, अर्थात अब सेकंड वाले स्ट्रक्चर जो हमने लिखा था WH टाइप का, सेकंड निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्यों, तो पहले क्यों का इंग्लिश वाई। अगर यहाँ चिड़िया पर चंद्रबिंदी होती तो ये बहुवचन होता, लेकिन चिड़िया पर चंद्रबिंदी नहीं है, तो इसलिए एक वचन, तो एक वचन के लिए डज का प्रयोग सहायक क्रिया करते हैं, तो वाई डज। और चिड़िया का इंग्लिश बर्ड, तो वाई डज बर्ड। उड़ती है अंत में पहुँचेंगे, लेकिन अंत में पहुँचने से पहले नहीं भी है, ये भी ध्यान देना है। तो नहीं की इंग्लिश When does bird not, सब्जेक्ट के बाद हमेशा आएगा not। एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ना। तो when does bird not। अब उड़ना का फ्लाई, कहाँ उड़ती है, आकाश में, तो in the sky। अगले पाइए, तुम क्यों नहीं हंसते हो। तो क्यों नहीं, फिर देखिए क्यों नहीं आया, तो मतलब फिर सेकंड टाइप निगेटिव है, तो क्यों की इंग्लिश पहले वाई। अब उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन, तो इसलिए यहाँ लगेगा सहायक क्रिया डू। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमने क्या बताया तुरंत, नहीं, तो नहीं की इंग्लिश नॉट। और हंसना अंत में पहुँची, हंसना का होता है स्माइल नहीं, मुस्कुराना का स्माइल, और हंसना का लाफ, लाफ LOUGH लाफ। फिर ख़त्म हो गया। तो वाई डू यू नॉट लाफ, तुम क्यों नहीं हंसते हो। अगला आइए, तुम कागज पर क्या नहीं लिखते हो। तुम नहीं है, अच्छा वह है, तो वह कागज पर क्या नहीं लिखता है, तब सही है ये सेंटेंस। सॉरी बच्चों, तो वह कागज पर क्या नहीं लिखता है। तो क्या नहीं, तो फिर क्या आया, और क्या की इंग्लिश वाट। और उससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि आपका एक वचन है बहुवचन, तो एक वचन, तो एक वचन साथ सहायक क्रिया डज, तो वाट डज। अब लड़का है तो ही, तो वाट डज ही। लिखना से पहले नहीं, तो इसलिए नॉट, तो वाट डज ही नॉट। और लिखना का इंग्लिश राइट। अब क्या लिखता है, कागज पर, तो कागज पर, ऑन द पेपर। हो गया। तो व्हाट डज ही नॉट राइट ऑन द पेपर। क्योंकि ऑन का प्रयोग क्यों यहाँ पर हुआ, पर का ऑन का प्रयोग इसलिए हो क्योंकि वह उसी पर लिखेगा, सटा रहेगा। जब कोई चीज़ एक दूसरे से एकदम सटी हो, जब कोई चीज़ एक दूसरे से एकदम सटी हो, तो वहाँ पर की मीनिंग ऑन होती है। अगला देखिए, वह अपनी किताब क्यों नहीं बेचती है। अब देखिए बेचती अर्थात लड़की है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश सी होगी बच्चों, ही मत कर देना गलती से। तो फिर क्यों की हो गई वाई। एक वचन है तो डज, और वह की इंग्लिश अब यहाँ सी, नॉट ही, नहीं तो हो जाएगा मिस्टेक। तो वाई डज सी। अब बेचना से पहले नहीं, तो वाई डज सी नॉट। बेचना की इंग्लिश हो जाएगा क्या, सेल। तो वाई डज सी नॉट सेल। अब अपनी किताब देखिए, हम लड़के के लिए अपने की इंग्लिश हिज बताए थे, और लड़की के लिए अपनी की इंग्लिश है बुक। हो गया, खत्म।
लास्ट, राधा और कृष्ण बंसी क्यों नहीं बजाते हैं? तो राधा एंड कृष्ण बजाना की इंग्लिश, लेकिन यहाँ क्यों आया उसे तुम ध्यान नहीं दिए, सॉरी दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर वाई, अब तो मिस्टेक हो गया। चलिए नीचे देख लीजिए, जैसे वाई, उसके बाद ये है राधा और कृष्ण, दो नाम एक साथ हैं। हमने बताया था जब डबल नाम साथ आएंगे तो वो बहुवचन होते हैं, तो उसके लिए डू, तो वाई डू, और ये नाम है तो कैपिटल लेटर रहेगा, राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण बजाना के इंग्लिश से रिंग। अब क्या बजाते हैं, लेकिन बजाने से पहले नॉट, फिर रिंग, अब क्या बजाते हैं बंसी, तो फ्लूट, FLUTE। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी जो अंत में इतना गड़बड़ हो गया, हम ध्यान नहीं दिए, इसलिए आपसे एक्सट्रीमली सॉरी। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहता हूं। तो ये था आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज समाप्त हुआ। कल से चलेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और आपको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे। इसलिए आप भी मेहनत से पढ़िए और जो हम बता रहे हैं उसका नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको भी आसानी हो और कभी भी भविष्य में काम पड़े तो आप उसको उठाकर देख सकें और पढ़ सकें। थैंक यू।